and welcome to Next Generation Classes. And this is the second edition of the video series that we are producing for class 10th chapter 3, pair of linear equation in two variables. So in this video we will learn about what is solution, types of solution, graphical representation, algebraic representation and various other factors. So let's start. Two lines on a plane can be presented by using three ways only. There is no way you can represent it two lines over a plane using more than three methods, and these three ways are: the lines may be intersecting, may be parallel, or may be coincidental. If two lines are parallel, there will be no solutions. That means there will be no intersecting points. But if two lines are intersecting, there must be some points out there. Those are common in both the lines. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है. मैं इस कॉमन पॉइंट को रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, और ना ही मैं अगर इन्फाइनाइट तक भाग के भी चला जाऊँ, ये लाइन कभी भी मिलने वाली नहीं है. तो जब ये लाइन मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं. और यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर रख के बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं. ये लाइन इसके ऊपर इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर रही है. तो आपको एक टाइम के लिए तो लगा होगा कि लाइन एक ही है. जी हाँ, ये लाइन एक ही है, मगर दो लाइंस ऐसा हो सकता है कि आप दो लाइंस को कह सकते हैं कि वो कोइंसिडेंट है. तो यहाँ पर लाइन जो है वो तीन ही फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं. अब आप कहोगे सर नहीं, हम चौथे फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से लिख देंगे. तो याद रखिए कि जब भी आप कोई लाइन बनाते हैं वो एक इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट लाइन होने की वजह से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन्फिनिटली. तो जब मैं यहाँ पर इनडेफिनेटली इसको एक्सटेंड थोड़ा सा भी करूँगा तो ये लाइन दूसरी को डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगी और मुझे एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लाइन को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस लाइन में जब ये इंटरसेक्ट हो रही है तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा. मैं इस पॉइंट को कहूँगा सॉल्यूशन ऑफ द लाइन, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है. कहने का मतलब ये है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. मैंने क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होगा. इसी तरह से अगर मैं दूसरे ग्राफ में देखूँ तो यहाँ पर तो एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इतने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप चेक कर सकते हैं. एक लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन में दूसरे कलर से बना देता हूँ, तो आप बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे. अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भरमार हो रखी है. आप लाइंस को जितना भी एक्सटेंड करते चले जाएंगे, आपको पॉइंट्स उतने मिलते चले जाएंगे. तो इस तरह से आपके नेचर ऑफ लाइन जो हुआ वो क्या हुआ, चेक करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन तरह की तरह से हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया है. नेचर ऑफ लाइन है आपका जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इन दिस फॉर्म कोइंसिडेंटल लाइंस. तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो इसका मतलब ये होगा कि उनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और जब लाइन लगातार इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब दो लाइंस कोइंसिडेंटल होंगी, तो उनके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. एक बात याद रखिए कि नो सॉल्यूशन, जब किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं. तो हम इस केस में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते. इसी प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, किसी कोई प्रॉब्लम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, सर वो प्रॉब्लम कहाँ रह गई, प्रॉब्लम तो रही ही नहीं. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में इफ़ यू हैव मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं रह जाती. तो अगर आपके किसी प्रॉब्लम में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और आप निकालने बैठोगे तो सारे सॉल्यूशन निकाल के भी क्या मिलेगा आपको, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और एक ही क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाएगा. तो इसलिए इसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते हैं. तो किस केस में फाइंड आउट करते हैं भाई, यहाँ पर एक ही लाइन, ये लाइन जब इंटरसेक्ट किए तो एक पॉइंट मिला हमको. ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि ये लाइन का एक ही सॉल्यूशन होने वाला है, वो पॉइंट पी से रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है. तो जब किसी लाइन का एक सॉल्यूशन है तो हम उसे बिल्कुल फाइंड आउट
करेंगे। तो वन सॉल्यूशन होगा तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हर एक क्वेश्चन में ग्राफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले? जी नहीं। अगर आप हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए जब भी ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तभी ग्राफ बनाइए। तो सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? a1/a2 does not equal to b1/b2. This is the algebraic representation for pair of intersecting lines. अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो डेफिनेटली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी बिल्कुल। उसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इसका मैं आगे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिससे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाइंस डेफिनेटली क्या होंगी? पैरेलल होंगी। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंटल हैं। तो हम लोग सिर्फ इसी से पता लगा पा रहे थे। कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो एक एक नंबर के एमसीक्यूज फॉर्म में कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी अपनी टेबल में इंक्लूड किया है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कोई सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो कंसिस्टेंसी की हम बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है कहाँ पर? कंसिस्टेंसी दो जगह पर एग्जिस्ट कर रही है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि दोनों जगह पर सॉल्यूशंस हैं। आप समझें, कंसिस्टेंसी है, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन चेक किया हमने, यस, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना, तो इसलिए वो कंसिस्टेंस है। इसी तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं बट सॉल्यूशन तो है ना, इसीलिए ये क्या है? कंसिस्टेंट है। आइए डिपेंडेंसी चेक करते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे पे हर पॉइंट पर डिपेंडेंट हो। ऐसा सिर्फ नेचर ऑफ लाइन में एक ही केस में पॉसिबल है और वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें हर एक पॉइंट पर आपको एक यूनिक वैल्यू मिलती चली जाएगी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये जो चीज़ होती है डिपेंडेंसी, वो किस में आती है? सिर्फ नेचर ऑफ लाइन जब आपका कैसा हो? कोइंसिडेंटल हो। तो नेचर ऑफ लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम लोगों ने जो ग्राफ की बात की है, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं या फिर जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, कब आपको सॉल्यूशन निकालना है और कब आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो अब हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए वन यूनिक सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं वन यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो वी हैव 4 मेथड्स बट इन टोटल वी कैन फाइंड इट आउट यूजिंग 5 मेथड्स। मैं आपको पांचों मेथड्स बताऊंगा। तो अब हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको इनके मेथड्स सॉल्व करने के बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।